हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी माइंड मैप। तो आज लेकर आए हैं एंटीबॉडी टाइप एंड इट्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको देखेंगे। इससे पहले 71st बीपीएससी और एडीओ में पहले आ चुका है और नीट का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो इससे पहले देख लेते हैं एंटीबॉडी होता क्या है। एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। ये प्रोटीन से बना होता है, वाई से प्रोटीन है ये। और इम्यून सिस्टम को अच्छा प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज बाइंड एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। जो भी इन्फेक्टेड पार्टिकल्स या पैथोजेंस मेरे शरीर में आते हैं उनके अगेंस्ट में हम लोग को इम्यूनिटी या सुरक्षा सेफ्टी प्रदान करते हैं। तो देखते हैं एंटीबॉडी का कैसा दिखता है और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या आया है। तो देखो, इससे पहले ये क्वेश्चन एडीओ में आया हुआ है। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड प्राइमरीली बाई। तो ये एडीओ का ये एडीओ का है, ठीक है। एडीओ में आया हुआ है। उसके बाद ये देखो 71st बीपीएससी का है। 71st बीपीएससी ये आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद ये खुद से अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा है, which class of immunoglobulin is the first to produced in response to infection। देखो, जब इन्फेक्शन पैथोजन वायरस बैक्टीरिया ये लोग आते हैं ना तो अटैक करता है। तो इसमें देखो यही है आपका एंटीबॉडी वाई शेप प्रोटीन है। इसमें देखो दो चेन होते हैं, एक लाइट चेन होता है जो कि ये वाली है, ये होगी लाइट चेन ये वाली, ठीक है। और ये हो गया हैवी चेन ये वाली, ठीक है। तो दो लाइट चेन होते हैं, दो हैवी चेन होते हैं। लाइट चेन क्यों बोला जाता है, इसका वेट होता है 25 किलो डाल्टन्स। इसका वेट डाल्टन्स में, तो किलो डाल्टन्स। इसमें 220 अमीनो एसिड होता है लाइट में। हैवी चेन 50 किलो डाल्टन्स का होता है, जिसमें 450 अमीनो एसिड होते हैं। तो टोटल मिला के 150 किलो डाल्टन इसका ये वेट हो जाता है। और टोटल जो है 1300 अमीनो एसिड तक, उससे ज़्यादा भी होते हैं, डिपेंड करता है इसके टाइप्स पे। आप देखो जहाँ से ये साइट होगा, आज का देखते हैं कि इसमें बॉन्ड होते हैं, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये देखो, ये लाइट चेन और हैवी चेन जो है, देखो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड एक से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक से जुड़ा है। तो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है कौन, हैवी चेन एंड लाइट चेन, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखो दो हैवी चेन किससे जुड़ा हुआ आता है, तो दो सल्फाइड बॉन्ड से। तो यहाँ दो सल्फाइड, यहाँ एक सल्फाइड से। आप देख लेते हैं टोटल सल्फाइड बॉन्ड। आप देखो इसमें एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। तो देखो इंटर चेन क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इंटर चेन होता है जो आपस में नहीं जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग से जुड़े हुए रहते हैं। तो देखो यहाँ से टोटल कितना है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो इंटर चेन कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड, चार है। अब वही इंट्रा चेन वो सेम से। तो देखो यहाँ एक है, दो है, तीन है, चार है। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल 12 है, ठीक है। तो 12 इसमें देखो लाइट चेन से कितना है, 4 है, और हैवी चेन से कितना है, 8 है। टोटल कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, तो 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया किसमें, एंटीबॉडी में। तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ एंटीबॉडी में जो बाइंडिंग साइट होता है उसको पाराटोप बोलते हैं, जो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं उससे। और जो पैथोजन आते हैं उसमें एंटीजन होते हैं, एंटीजन में वो अटैच होता है ये, इसी को इपीटोप बोलते हैं। तो ये याद रखना, पाराटोप और इपीटोप, ठीक है। और इसमें देखो एक WBC है। WBC से बनता है क्या क्या, WBC में होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। देख लेते हैं। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है। दोनों जो है बोन मैरो में बनता है। और ये टी लिम्फोसाइट जो है वो थैमस ग्लैंड में मैच्योर होता है। तो ये याद रखना है, ये यूपीएससी में भी एक बार पूछ लिया था कि कौन एंटीबॉडी बनाता है।
तो बी लिम्फोसाइट, जब कोई भी पैथोजेंस या वायरस बैक्टीरिया वगैरह आता है तो सबसे पहले बॉडी में एंट्री करता है, तो बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी सेक्रेट करता है, वो जो उससे सेफ्टी प्रदान करता है। और जब वो सेल को अटैक कर जाता है तो टी लिम्फोसाइट का रोल होता है, तो ये सेल मीडिएटेड होता है या एंटी मीडिएटेड होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है। तो जब वो सेल पे अटैक कर देता है तब वो उसमें सेक्रेट करता है हिस्टामिन वगैरह जो केमिकल होते हैं, उसके बाद वो फट जाता है जिससे उसे मतलब इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो ये आपका एंटीबॉडी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट था मैंने कवर कर लिया। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, इसके टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो देख लिया एंटीबॉडी, इसके टाइप्स में गैमेट से याद रखना, आईजी से हो गया, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं उसको एंटीबॉडी को। तो इम्यूनोग्लोबिन जी ये मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी इन द ह्यूमन बॉडी होता है। ये 75 से 80% ऑफ द ऑल एंटीबॉडी इन द ब्लड में होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रदान करना, और आईजीजी न्यूट्रलाइज टॉक्सिन वायरस इनहेंस phagocytosis where immune cell eat pathogen and activate the complement system cascade of the protein that clear microbes। अब ये देखो इसमें लिखा है, ये याद रखना, ये क्रॉसेस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वो डोरी होती है ना बच्चे में, तो वहाँ से जो जुड़ी होती है माता से, तो उसके थ्रू वो इम्यूनिटी जाता है। तो ये प्रोवाइडिंग वाइटल इम्यूनिटी टू द फिटस, देखो ये बच्चे जो होते हैं बिफोर द बर्थ, तो उस समय उसको मतलब प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, तो उसके थ्रू इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी जाती है बच्चे में, आईजीजी। तो ये याद रखना, क्रॉसिंग प्लेसेंटा ओनली ये एंटीबॉडी है। उसके बाद आईजीए देखते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ए प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म फाउंड इन द म्यूकोसल एरिया एंड बॉडी सेक्रेशंस। तो इसमें देखिए प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम कॉलोनाइजिंग म्यूकस सरफेस एंड रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। ये है लोकेशन कहाँ पर है, सलाइवा, टीयर, स्वीट, म्यूकस और कोलोस्ट्रम, ये याद रखना। कोलोस्ट्रम मतलब कोलोस्ट्रम क्या है, ब्रेस्ट मिल्क, तो दूध से, ये भी माता से बच्चे में जाता है, मोम से चाइल्ड में जाता है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क से। तो दो ही केवल इम्यूनोग्लोबिन है जो मदर से चाइल्ड जाता है, वो कौन कौन सा है, आईजीजी और आईजीए, तो ये याद रखना, ठीक है। और ये डायमर होता है, देखेंगे वैसे 2 से, मतलब उसका जो डायमर मतलब स्ट्रक्चर है वो है डायमर, मतलब 2 होते हैं, दो वाई शेप्ड प्रोटीन जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गया। आईजीएम देखते हैं, यही क्वेश्चन में आया था, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द इम्यून सिस्टम। देखो इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी सेक्रेटेड बाय द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ एन इन्फेक्शन बिकॉज इट्स लार्ज साइज। ये इसमें 5 पेंटावैलेंट होता है, यहाँ देखो पेंटामर होता है, यहाँ 5 वाइसेप्ड मोलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लार्जेस्ट एंटीबॉडी होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स साइज रिमेन्स मोस्टली इन द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन नॉट इजीली इंटर द सराउंडिंग टिश्यू। ये है फर्स्ट एंटीबॉडी सेक्रेटेड बाय द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन। तो ये याद रखना, यही है आईजीएम का फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो यही क्वेश्चन ही आया था। उसके बाद देखते हैं आईजीई। आईजीई क्या था, इम्यूनोग्लोबिन ई। ये ट्रेस अमाउंट में बहुत ही कम नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। ई से एलर्जी भी याद रखेंगे, तो इसका जो रोल होता है एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट में वो जनरेट करता है एंटीबॉडी, तो एलर्जी में, तो ये याद रखना एलर्जी। और प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रिगर मास्ट सेल को ट्रिगर करता है बेसोफिल टू रिलीज हिस्टामिन। देखो हिस्टामिन जो केमिकल होता है वो रिलीज करता है, और इन्फ्लामेटरी केमिकल्स कॉज सिम्टम लाइक एलर्जी एंड आस्थमा, ये भी याद रखना आप। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी, इसलिए कि कोई भी पैथोजन एंट्री करता है उसके अगेंस्ट में ये सेक्रेट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड हेलमिंथ वॉर्म्स के अगेंस्ट। तो ये याद रखना आईजीई का फंक्शन। उसके बाद आईजीडी दिखते हैं, इम्यूनोग्लोबिन डी, ये स्मॉल अमाउंट में ये भी होते हैं, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड में होता है। इसका एक्ट एज एन एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द इमेच्योर बी सेल्स। बी सेल से याद रखना, एक्टिवेट बी सेल टू मल्टीप्लाई, डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल्स। तो ये आईजीडी का है।
उसके बाद देखो इसका समरी टेबल है ये, देखो आईजी एबंडेंस इन सेरम होता है तो कितना परसेंट, तो 75 से 80% होता है, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड में होता है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्रॉस द प्लेसेंटा करता है, तो ये मदर से चाइल्ड में जाता है। उसके बाद 10 से आईजीए 10 से 15% होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन सेक्रेशन टीयर सलावा मिल्क में होता है, इम्यूनिटी टू इन्फेंट बाय नर्सिंग, तो ये तो देखे थे, प्रोटेक्ट म्यूकोसल सरफेस, तो ये तो सही है। आईजीएम का देखते हैं 5 से 10% होता है, ये ब्लड लिम्फ में होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू द इन्फेक्शन, याद रखना है, एक्सेलेंट एंड क्लम्बिंग एंटीजन। आईजी 0.2% से लेस होता है, इसमें लंग्स स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, एलर्जिक रिएक्शन डिफेंस अगेंस्ट द पैरासिटिक वॉर्म, हाइपर सेंसिटिविटी, तो देख लिया। आईजीडी देखते हैं 0.2% से लेस होता है, सरफेस ऑफ द बी सेल होता है, ये एक्ट एज रिसेप्टर टू एक्टिवेट बी सेल, तो ये इसका फंक्शन आप समरी चार्ट है, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं आईजीजी, तो देख ही लिया इतना परसेंट होता है, देखो ये मोनोमर है, मोनोमर एक ही इसमें होता है, क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर। उसके बाद आईजीए देखो इसको डायमर होता है, 2 लगा हुआ है, देख रहे हो ना, ये जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, ठीक है। प्रेजेंट इन सेक्रेशन सलाइवा, ये कोलोस्ट्रम तो देख ही लिया मिल्क वाला। आईजीएम देखते हैं 5 से 10% देख लिया, देखो पेंटामर है, ये 5 जुड़ा हुआ है, तो डायमर पेंटामर, बाकी जो है ये मोनोमर ही है। तो आईजीए और आईजीएम ओनली जो है, एक आईजीए क्या है डायमर है, आईजीएम क्या है पेंटामर है। तो हाई अमाउंट ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो देख लिया आईजी का मोनोमर ही है। सेक्रेटरी एलर्जिक रिएक्शन तो देख लिया एलर्जी में ई से, आईजीडी देख लिया अननोन फंक्शन, ये तो मोनोमर ही है, ये देख लिया। आप देखो हाइपर सेंसिटिविटी आप देख लिया, आप अटैम्प्ट करोगे, इसका आंसर क्या है, आंसर इसका डी आएगा आईजी। उसके बाद वो फर्स्ट टू बी रिस्पॉन्स इन द इन्फेक्शन कौन सा था, आईजीएम था। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया एंटीबॉडी का। आपको अच्छा लगा हो तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर देना, रेड बटन दबा देना। थैंक यू, होप फॉर ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे ये 72nd बीपीएससी में या अदर जितने भी एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पे आजकल लोग 10th तक बोर्ड हो गया है, उससे आगे वो पूछ रहा है बायो का, इसमें अभी फोटोसिंथेसिस बाकी है, वो करा दूँगा, फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो है जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं 12-11 से, तो ये कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाला जो टॉपिक है 11th का, वो करा दूंगा। तो शेयर सब्सक्राइब कर लेना, आगे के लेक्चर इस पर आएंगे, आप लोग प्यार दें अपना। थैंक यू।